अक्सर हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से अपने कार्य और अपने विचारों को सत्य मानता है। हर इंसान के जीवन का अपना अनुभव होता है, अपने विचार होते हैं, अपनी मान्यता, अपने मूल्य होते हैं। इसके आधार पर वह निर्णय लेता है, और जब वह निर्णय लेता है तो वो पाता है कि वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, उनके विचार अच्छे हैं, वो अच्छे लोग हैं। वो जो लोग से प्यार करते हैं वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं पाते। फिर मैं देखता हूँ कि इस दुनिया को, मैं न्यूज़ खोलता हूँ, देखता हूँ कि हिंसा, वायलेंस, चारों तरफ हंगामा चल रहा है, सड़कें तोड़ी जा रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंसा पे हिंसा, गाड़ी जलाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे अलावा इस दुनिया में, हम इंसान के अलावा इस दुनिया में कोई और रहता नहीं जो गलत काम कर रहा है। हम इंसान ही गलत काम करते हैं। पर जब आप किसी से भी पूछते हो, या उस हिंसा करने वाले व्यक्ति से भी आप पूछते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उनके पास भी अपना खुद का जवाब होता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा करना था। एक हत्यारा जिसने बहुत सारी हत्या कर दी, जब वो पकड़ाया तब वो कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से बन ही नहीं रही थी और इसलिए हर बार मुझसे ये हुआ। पर मैं आदमी बड़ा अच्छा हूँ। एक दुष्कर्मी व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि गलती मेरी है। वो आगे वाले व्यक्ति पे अपना दोष मरना चाहेगा कि गलती भी उसकी थी। मुझे नहीं पता हर बार गलती आगे वाले व्यक्ति की क्यों होती है, क्यों कोई व्यक्ति अपना गलती स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति से जब आप पूछोगे, जब कातिल से, तो वो भी उनसे उनसे पहले अगर पूछोगे तो वो भी अच्छा व्यक्ति होगा। हर व्यक्ति यहाँ अच्छा ही अपने आप को कहता है। फिर असल में क्या वो असल में प्यार ही है या कुछ और है? हम इंसान अक्सर ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें सबसे प्यार है, पर फिर क्यों मैं देखता हूँ या हम देखते हैं ऐसा कि हम फेल हो रहे हैं एक इंसान के रूप पे? असल में वो प्यार प्यार है ही नहीं, बस एक दिखावा है जो हम दिखाते हैं लोगों को। हमारा प्यार असल में प्यार नहीं, हमारा स्वार्थ है। हम उपभोक्तावाद वाली जिंदगी जी रहे हैं, जिसे जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलता है हम उन चीज़ को रखते हैं। आपके पास कुत्ता हो सकता है, आपके पास गाय हो सकता है, आप पालते हो उन्हें। क्यों पालते हो? एक गाय अगर आपके खेत में घुस जाए, आप उसे मारोगे? क्यों मारोगे? क्योंकि वो गाय आपका नहीं है। पर आपको गाय से तो प्यार था ना, फिर आपने उसे मारा क्यों? पर आप अपने गाय को नहीं मारते, आप उसे खिलाते हो। जानते हो क्यों खिलाते हो अपने गाय को? क्योंकि आपको दूध की लालसा है। अगर आपका गाय दूध देना बंद कर दे तो आप उसे पालोगे ही नहीं। आपको प्यार उस दूध से है। आप स्वार्थी हो, पर आप ये बात देखना नहीं चाहते, या समाज के लोग भी आपको ये बात बोलते नहीं, क्योंकि वो भी वैसे है। और मैं ये गाय के संदर्भ में नहीं कर रहा। हर चीज़ जिससे आप किसी चीज़ का स्वार्थ है, उसी चीज़ को आप प्यार करते हो, इसी उसी चीज़ को आप रखते हो। ये तालमेल हमने समाज में बनाया है। एक समय था जब बैलों को पूजा जाता, उनकी आरती उतारी जाती जब उनका जन्म होता। पर अ, अब समय बदल चला है, क्योंकि उस वक्त बैल की ज़रूरत थी खेत को जोतने में। एक इंसान का बस का नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो अगर बैल हो जाए तो काम आसान हो जाए, खेत को जोतने में कुछ समय लगेगा। पर आज एक ट्रैक्टर कुछ ही घंटों में आपका पूरा खेत जोत सकता है, और उसे कुछ चाहिए भी नहीं। उसे पालना पोसना नहीं है, उनका देखभाल नहीं करना, उनमें ज़्यादा खर्च नहीं करना, बस तेल डालो ट्रैक्टर पे और निकल पड़ो। पर एक बैल को पालना पड़ता है, उन्हें चारा खिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल करना पड़ता है। इतना करे कौन? इसलिए अब इंसान दुआ करते हैं कि बैल ना, गाय ही हो जाए। अब पर पहले के ज़माने में गाय को उतना भाव नहीं दिया था, पर आज के ज़माने में गाय को ही भाव दिया था, क्योंकि गाय से हमें दूध चाहिए। बैल का हम करेंगे क्या? आपको बैल बैल से कभी प्यार था ही नहीं। वो बस स्वार्थ था कि बैल अगर हो जाए तो कुछ काम आसान बने। पर जब बैल का काम खत्म, अब हम उन्हें रोड पे छोड़ देते, या उन्हें स्लॉटर हाउस में डाल देते कि कुछ पैसा ही मिल जाए। तो इसमें प्यार कहाँ है? आदमी को लगता है कि वो प्यार करता है, पर कभी कभी प्यार का मायने बदल जाते हैं। उनके विचार भी बदल जाते हैं समय के साथ और परिस्थिति के साथ। एक समय था जब आ, लोग, जैसे कि आज हम इंसान एक दूसरे से बोलते हैं, ये अमानवीय लगेगा अगर आप किसी इंसान को खरीद और बेचोगे तो। पर एक समय था जब निगरों को खरीदा बेचा जाता, अश्वेत लोगों को रखा जाता, उन्हें दास बनाकर उन्हें काम कराया जाता, उनका शोषण किया जाता उनकी ज़िंदगी भर। उनके बच्चों में भी उनका हक था कि वो चाहे उन्हें जहाँ भी बेच सकते थे।
ये अमानवीय लगता है आज जब आप इस बारे में पढ़ते हो तो, कि वाकई क्या हम ऐसे थे जो किसी व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करें। पर उस वक्त के लोग में विचार कॉमन थी, ये अवधारणा था उस समाज के लोगों में कि हम उन्हें खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं और उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। ना जो खरीद रहा है वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो आपसी तालमेल से चल रहे, क्योंकि आप अलग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपके जैसे लोग हैं वहाँ पर जो काले लोगों को खरीद रहे हैं, उन्हें उनसे श्रम करवा रहे हैं अपने बागान में, अपने घर में। और ना ही उन काले व्यक्तियों में से बहुतों को इसमें कुछ आपत्ति लगी, क्योंकि ये पुरखों से होते आ रहा था, उनका व्यापार हो रहा था, इसलिए उनमें से विरोध नहीं करते। पर आज जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा नहीं होना था। एक समय था जब सती प्रथा हुआ करती थी अपनी भारत पे ही। उस वक्त पे हम लोगों में से किसी ने ये विरोध नहीं किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर स्त्री चिता पे बैठती, आज जो नहीं बैठती उन्हें सो कॉल्ड कहानियां सुनाया जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, बला 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 ढिमकाना। पर आज आपको लगता है कि ये शर्मिंदगी भरी बात है, पर अगर आप भी उस वक्त रहते तो आप भी उन लोगों के जैसे सोचते, जैसा कि उस वक्त के लोग सोचते थे। आपका पास खुद का दिमाग तो है ही नहीं, बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते ही नहीं, बस उन्हें लगता है कि वो कुछ अलग सोच रहे हैं, पर वो एक झुंड का हिस्सा है जो बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, और उन्हें पता तक नहीं कि वो एक झुंड का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति एक खूंटे से बंधा है, और कोई व्यक्ति अगर किसी खूंटा से निकलता भी है तो वो किसी और खूंटे से जाके बंध जाता है, पर कभी भी वो अपना दृष्टिकोण अलग नहीं करता, क्योंकि कई बार तो समाज के डर से कि अगर वो कुछ अलग अलग बोले तो समाज के लोग उसे निकाल देंगे, क्योंकि उनका सवाल या उनका जवाब कुछ अलग होगा और अलग चीज़ को लोग पसंद नहीं करते। पर आप कभी भी खुद को ये नहीं कहोगे कि मैं बुरा इंसान हूँ। आप बहुत सारे चीज़ बुरे कर रहे हैं जिनका बारे में आपको पता नहीं है। आपके आने वाले जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे आपको कोसेंगे कि हमारे पास्ट वाले जनरेशन ने हमें क्या दिया। ये पिघला हुआ ग्लेशियर, ये गर्म वातावरण, ये समुद्र में जो हम आज डंप करते हैं औद्योगिक क्रांति के द्वारा फैला हुआ कचरा, बहुत सारा कचरा हम डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं हम समुद्र में। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें चाहत है कि नए नए कपड़े, 15 दिन में नया कपड़ा पहनना है, जबकि वो कपड़ा चल सकता है लंबा। ट्रांसपोर्ट का सेवा नहीं लेते, हर व्यक्ति अपना अपना गाड़ी लेके दौड़ाया जा रहा है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पर हमें दिखाना है कि हम क्या है, हमारा औकात क्या है। हम करते हैं कचरा इधर से उधर फेंक देते हैं। हमें चाहिए और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर, जिसके पास खाने का है तो वो खाते हैं, उससे ज़्यादा फेंक देते हैं, और किसी के पास खाने का है नहीं। आओ, जंगल का कटाई चल रहा है, जैसे कि जैव विविधता में हम दखल डाल रहे हैं, बहुत सारे प्राणी विलुप्त हो गए हैं और बहुत सारे हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक रियल समस्या है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और हमें लगता है कि सब चीज़ सही थी तो चल रहा है, हम अच्छे हैं। पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप के कारण वहाँ जल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्रीन ग्रीन गैस वातावरण में जब उड़ेलते हैं तो ग्लेशियर पिघलती है। समुद्र से किनारे जितने भी बसे हुए शहर है, जितने भी देश है, 15, 17, 20, 50, 100 साल बाद वो डूब जाएंगे। आने वाले जनरेशन भी सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे कि आपको आज अमानवीय लगता है निग्रो की बात, जैसे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है स्त्री प्रथा पे, वैसे आज आप भी गलत कर रहे हैं, पर आपको दिखता नहीं, क्योंकि आपके साथ लाखों लोग भी गलत कर रहे हैं। और जब लाखों लोग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इतने लोग गलत कैसे कर सकते हैं, ये सही होगा, इसलिए आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वातावरण में जहर घुल चुकी है, AQI लेवल हाई है, पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब तो कर ही रहे हैं। हमें महानता नजर आती है कुछ कुछ चीज़ों को करने में या बोलने में कि हम महान हैं, बस हमें महानता चाहिए, हमें प्राइड, हमें गर्व चाहिए। आपको गर्व होता है इस बात को बोलकर कि ये जो मेरी भाषा है ये महान है, मेरा रिलीजन महान है, मेरा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पे मैं रहता हूँ वो महान है। पर
क्या आपको कुछ अलग नहीं लगता इस चीज़ को महान कहने पे? मैं देखता हूँ युद्ध चल रहा है दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पे। दुर्योधन के पीछे लाखों सैनिक खड़े हैं लड़ने के लिए। युधिष्ठिर के पीछे लाखों सैनिक खड़े हैं लड़ने के लिए, जबकि हर एक सैनिक किसी का भाई, पिता, पति, बेटा है, पर वो लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, दोनों ही के सैनिकों को लगता है कि वो सत्य के पलड़े पे है। पर आपने एक पर्सपेक्टिव बना रखा है उसे देखते वक्त कि आप जानते हो कि असल में सत्य किसके क्षेत्र पे है, पर आप ये कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि असल में कौन सही कौन गलत है। दोनों ही लोग अच्छे हैं, तभी तो लड़ रहा है दुर्योधन के पीछे खड़ा व्यक्ति। अगर उन्हें पता चल जाए या आपको पता चल जाए कि सत्य क्या है तो हिंसा होगा ही नहीं। पर ये जानने का कोई तरीका है नहीं आपके पास कि आप गलत कर रहे हैं या गलत सही कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। वो आपके हाँ में हाँ भर देंगे, वो कहेंगे कि आप महान हो, आप हीरो हो, इसलिए आपको वो गलत चीज़ लगता नहीं। आप ये कह सकते हो कि मेरा भाषा महान है क्योंकि इसे 1 लाख लोग कहते हैं। ये महान इसलिए है क्योंकि ये 10,000 साल पहले का भाषा है। पर इसमें क्या चीज़ का महान था? क्या जो नया भाषा अभी जन्म हुआ है कुछ 100 साल पहले, उसके सेब कहने पे क्या सेब का मिठासपन कम हो जाएगा? या जो 10,000 साल पहले के भाषा से उस सेब का व्याख्यान किया जाएगा, उस शब्द के द्वारा उस सेब का कुछ मीठापन बढ़ जाएगा? सेब सेब रहेगा। भाषा का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि हम लड़े, बल्कि भाषा का निर्माण हुआ था कि एक तारतम्य स्थापित हो सके, हम इंसान के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित हो सके कि लोग समझ सके कि मैं सेब ही तुमसे मांग रहा हूँ, ना कि आम मांग रहा हूँ। इसलिए सेब को सेब कहा। जब अगर आप दो लोग चीज़ समझ रहे हैं तो इसमें क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है वो 10,000 साल पहले का भाषा या 100 साल पहले का भाषा? इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है असर अगर उस सेब को सेब कहने वाले लाख लोग हैं या उसे कहने वाले 1 करोड़ लोग एप्पल वाले हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सेब में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप पानी को पानी कहो, पानी में कोई बदलाव नहीं आएगा, नीर से कोई बदलाव नहीं आएगा, वाटर से कोई बदलाव नहीं आएगा, जल से कोई बदलाव नहीं आने वाला। पानी पानी ही रहने वाली, जहर जहर ही रहने वाले। वो मिठाई नहीं बन जाएगा। आप जहर खाओ या पॉइजन खाओ, आप मरोगे कुत्ते की आप मर जाओगे। भाषा में गर्व करने जैसी क्या बात हो गई? हाँ, ये एक हम इंसानों द्वारा बनाया गया एक टूल है जिससे कि इंसान का काम आसान हो सके। रिलीजन को महान समझने वाले लोग, हर रिलीजन के पास अपना एक महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति अपने काम से महान बनते हैं कि ना कि उन्हें कितने लोग चाहते हैं इस चीज़ से महान बनते हैं। ऐसे तो ओसामा बिन लादेन को भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, चाहते होंगे। क्या ये चाहने से वो महान बन जाएंगे? नहीं, उनका कृत्य कैसा है इस चीज़ से महान बनेगा। वो बुद्ध को चाहने वाले हैं, मोहम्मद साहब को चाहने वाले हैं, कृष्ण को चाहने वाले हैं। वहाँ बुद्ध ये कहते रह गया कि अपो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। पर उसके मरने के बाद लोग मारने लगे कि उसका अस्थि मुझे चाहिए, इसका अस्थि मुझे चाहिए। क्या यही सिखाया? जबकि उन्होंने कहा कि सब मोह माया है। मरने के बाद आदमी का क्या, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। पर लोग लड़े, क्या उन्होंने कुछ उसे सीखा? मुझे नहीं लगता उनसे कुछ सीखा। इंसान बस लड़ना जानते हैं। ये आसान बात है कि बस चल पड़ो, उठाओ। हर व्यक्ति को लगेगा कि वो सही कर रहा है, अपने क्षेत्र को महान बताएगा, क्योंकि उन्होंने उन कहानियों को सुना है जो उनके बाप दादा पुरखों ने उन्हें सुनाई। पर उन्होंने उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र की कहानियों को नहीं सुना। वो कहानियाँ भी उतनी ही महान है, बस आप उन्हें भाव नहीं देते क्योंकि आप खड़े हो जैसे दुर्योधन, जैसे अ, युधिष्ठिर के पीछे। आपको पता नहीं है कि असल में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि झुंड में लोग चलते हैं, बहुत सारे लाखों लोग हैं आपके पीछे जो आपको आपके हामी में हामी भरेंगे। पर आपको इन माया जाल, इस मैट्रिक्स से निकल के सवाल पूछना पड़ेगा कि असल में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप बस यही मानते रहो कि आप सही कर रहे हो, पर असल में आप सही होंगे नहीं, बस आप एक खूंटे से बंधे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए प्रश्न पूछो खुद से, अपना प्रकाश
स्वयं बनो, जैसा कि बुद्ध ने कहा था। पर बुद्ध को मानने वाले तुम ये मत मानने लग जाना कि सिर्फ बुद्ध ही सही है, हर व्यक्ति सही है, बस उन्हें सुनो, उन्हें समझो, पर किसी को भी भक्त मत बन जाओ। हो गया।